एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 9th के बच्चों के लिए मैथ्स सब्जेक्ट से जुड़े हुए किस तरह के क्वेश्चन प्रायः एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वह हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम आपको उन क्वेश्चंस को दिखाते हैं जो कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी कंपटीशन एग्ज़ामों में भी पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं और उसका आंसर बताते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो बने रहिए तिवारी सर के साथ। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। तो MCQ क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेशनल नंबर। तो इन चारों में से बताइए कौन सा रेशनल नंबर है। तो भाई √3 आपका रेशनल नंबर नहीं होता है, ये आपका इरेशनल नंबर होता है, तो ये तो नहीं होने वाला है। पाई भी आपका रेशनल नंबर नहीं होता है, इरेशनल होता है, ये भी नहीं होगा। तो ये बचा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 0.4 इज़ द रेशनल नंबर। नेक्स्ट बेटा, इफ़ 2 की पावर 3 की पावर 2 इक्वल टू 4x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर x। इसको कैसे करेंगे, आइए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 2 की पावर 3 ब्रैकेट 1 की पावर 2 है, तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो भाई 3 2 जा क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू, यहाँ पे 4 की पावर x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2x। अब यहाँ पे 2 की पावर x आ गया बेटा और यहाँ पे 2 की पावर 2x आ गया। अब बेस सेम है, पावर को हम लोग इक्वेट कर लेंगे। 6 इक्वल टू 2x आ जाएगा, 2 1 जा और 2 3 जा, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो अब क्या करेंगे आप, जहाँ पे 3 है पावर x है तो x के प्लेस पे इसी 3 वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब बेटा होता है 27। 3 इंटू 3 इंटू 3, थोड़ा देख लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो 27 इज़ द राइट आंसर। कहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, 25 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3। अभी आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो यदि आपको आता है तो बताइए, नहीं आता है तो फिर देखिए। भाई 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और पावर 1/3 है ही, इंटू 5 की पावर 1/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 की पावर 2/3 इंटू 5 की पावर 1/3। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 5 की पावर 2/3 प्लस 1/3, तो 5 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 यानी 5। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बेटा फास्ट करना ही होगा, कंपटीशन एग्जाम यदि आपको बीट करना है तो स्पीड फास्ट रखनी होगी। अब जीरो ज़्यादा पॉलिनॉमियल, सिंपल सा आंसर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स प्लस 5 यहाँ दिया हुआ है इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -5, यही आपका आंसर -5। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब 6x² प्लस 17x प्लस 5, तो भाई आप बताइए ये किसका फैक्टर है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा 2x प्लस 5 ब्रैकेट में x प्लस 3x प्लस 1, ये इसी का फैक्टर है। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो कैसे किया है हमने, तो ये देखिए हमने सामने इसको कर रखा है 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब जाहिर बात है जब हम लोग 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, एलसीएम लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 से 15, 15 प्लस 2 17 आ गया, तो 15x प्लस 2x। अब उसके बाद जो कॉमन मिला कॉमन ले लिया गया और इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिला था, 1 कॉमन मिला था, तो बच क्या गया 2x प्लस 5 3x प्लस 1। तो यहाँ पे 2x प्लस 5 3x प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए ब्रैकेट में 4,3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो भाई वाई एक्सिस से जब भी कहा जाए तो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को लेना है, यानी कि 4 यूनिट इज द राइट आंसर। चलिए आगे ले चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हमें। क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। भाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा वाई एक्सिस। तो यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस वाला हमेशा क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पॉइंट्स एट विच बोथ कोऑर्डिनेट मीट इम्परफेक्टली। तो इम्परफेक्टली, तो इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए। तो भाई जाहिर बात है, कहा जा रहा है वह बिंदु जिस पर दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ मिलते हैं, ओरिजिन पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड में बेटा 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ऑप्शन नंबर
डी इज़ द राइट आंसर। द डायमेंशन ऑफ द पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं, इसीलिए 0 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद द कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जब दो एंगल का सम, जैसे यहाँ 60 दिया है, दो एंगल का सम जब 90 हो जाता है तो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये पहला एंगल 60 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, यस इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पे 30 इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट बेटा है, इफ़ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:4:3 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो भाई इन सबको आप ऐड करिए, सारे को एक्स मान लीजिए ना, जैसे 2x + 4x + 3x इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 होता है। इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 + 4 6 6 + 3 9 9 इज इक्वल टू 180। तो 9 से कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 9 2 जाए यानी 20 आ जाएगी। तो अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, 2x दिख रही है। तो 2x इक्वल टू 2 इंटू यस की वैल्यू क्या है 20। तो 2 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो 40 इज़ द राइट आंसर। बाबू स्पीड बढ़ानी होगी, कोई और बचने का मार्ग नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, एक आपके पास ट्रायंगल है ये, और बी यहाँ पे है, और ये आपका ए है, ये आपका सी है। तो यदि ये वाली कहा भी जा रहा है कि जो साइड बी सी है, बी सी और ए सी ये दोनों इक्वल है, यानी ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं, और ये एंगल 80 दिया है। तो भाई तीनों एंगल का सम होता है 180। 180 में से यदि हमने 80 माइनस कर दिया तो 100 बच गया ना। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 50। यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये वाली साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल 80 है, तो जाहिर बात है 180 में से भैया मेरे 180 में से 80 माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा ना। और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 50। यानी एंगल ये आपका क्या हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बेटा फास्ट करना ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल्स आर इक्वल, कौन सा डायगोनल, किसके डायगोनल इक्वल होते हैं भाई, रेक्टेंगल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे। तो भाई 15 में हमें डाउट लग रहा है, हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बट करंट स्टेटस देखा जाए तो अभी हम लोग 30 को राइट आंसर माने, 60 कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर मान ले रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमें रॉन्ग लग रहा है। चलिए आगे बढ़िए। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। ए की वैल्यू ये दे रखी है, जब सॉल्व आप करेंगे इस वैल्यू के यहाँ रखकर तो आपका 5.196 ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कट सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर विथ 7 सेंटीमीटर विल बी। सरफेस एरिया बताना है तो भाई पता है आपको 4πr² लगाएंगे। जब आप 4πr² लगाएंगे और r की वैल्यू 7 रखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, द फार्मूला ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो भाई πrl इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, द फार्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो भाई 4a²। नेक्स्ट, गिवन डाटा है बेटा, और यहाँ पे मोड बताना है। तो मोड वो है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 5 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 5 इज़ द राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन देख लीजिए, जो नहीं आएगा आप कमेंट में पूछेंगे तो बाकी क्वेश्चंस का रिप्लाई भी तिवारी सर देने का प्रयास करेंगे। हमने अपनी ओर से आपको ये क्वेश्चंस पेपर दिखा दिया है बेटे, बाकी लगाइए, जो नहीं आता है आप तिवारी सर से पूछिएगा। क्वेश्चंस देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आते हैं। बाकी हमने अपनी ओर से जो MCQ क्वेश्चंस था वो हमने आपको बता दिया। इस प्रकार ये पेपर कंप्लीट। प्यारे बच्चों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। यदि आप वर्ष 2026-27 में तिवारी सर से पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें। तिवारी सर की क्लासेस दोनों तरह से अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आप ज़रूर जुड़ें टारगेट क्लासेस से। जय माँ भारती।